रूत की पुस्तक 3 उसकी 10 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ उसे सुनेंगे। उसमें लिखा, उसने कहा, हे मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं चली। अब रूत वो थी जो अपनी सास नियोमी के साथ बैतलहम वापिस आई थी। नियोमी वो थी जो अपने पति के साथ बैतलहम छोड़ के मोआब में चली गई थी। वो स्टोरी आप सबको मालूम है। बैतलहम ऊंचा और मोआब नीची जगह पे। आत्मा की ऊंचाई को छोड़ के जब कोई नीचे जाएगा तो डेथ एंटर करेगी, आज नहीं तो 10 साल में, 5 साल में। उसका पति मर गया, दोनों बच्चे मर गए, दोनों बेटे मर गए, दोनों बहुओं को वो वापस लेकर गई जाना चाहती थी और पहले उसने कहा कि नहीं, तुम वापस चले जाओ अपने देश में। बाइबल कहती है उसकी जठानी चली गई, लेकिन रूत ने कहा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और उसके साथ जाना चाहा। रूत ने क्राइस्ट की ग्लोरी को नहीं छोड़ा, उसने यहोवा की महिमा को, प्रेजेंस को नहीं छोड़ा। अब ब्लेसिंग्स तो नहीं थी यहोवा की तरफ से उसके पास, उसकी सास को चुनने से उसको ब्लेसिंग नहीं मिलती, संघर्ष मिलता, लेकिन उसने ग्लोरी में जीना उचित समझा। पाप की रोटी खाने से उसने परमेश्वर की हजूरी में और वफादारी में जीना चाहा, चाहे उसको भूखा रहना पड़े। और बाइबल कहती है वो बोअज के खेत में सीला बिनने, यानी जो रह जाता था थोड़ी पोती फसल, उसको चुनने के लिए गई। और बोअज ने उससे कहा, जब उसने बहुत देर तक उसे परखा और उसने कहा, तू किसी जवान, किसी धनी, किसी कंगाल के पीछे नहीं लगी, अब मैं तुझसे शादी करूंगा। मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इसे पढ़ना। क्या होता अगर वो किसी जवान के पीछे लगती, क्योंकि वो खुद जवान औरत थी, उसकी अभिलाषाएं होंगी, उसका शरीर था। किसी धनी के पीछे नहीं लगी, वो किसी वर्कर के पीछे नहीं लगी। बोअज ने उसे परखा और जांचा और उसने कहा कि तू किसी जवान, किसी धनी, किसी कंगाल के पीछे नहीं लगी। यह परमेश्वर का प्लान था उसके लिए कि अगर आप उस काम में जो परमेश्वर ने आपको दिया, अगर आप सीधे चलते जाएंगे, अपना ध्यान भटकाएंगे नहीं, व्यभिचार में नहीं फंसेंगे, आप दुनिया के कामों में नहीं फंसेंगे, खुदावंद की प्रेजेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वचन को तोड़ के, तो बाइबल कहती उसने बोअज दिया जो धनी था, जो ब्लेस्ड था, यानी जो बेस्ट उसके पास, उसके सामने था। परमेश्वर ने उसकी निगाहों से उसको छुपा के रखा और परमेश्वर ने उसे परखा उसके दुखों में। परमेश्वर ने उसे परखा कि अपने दुखों में क्या ये मेरी ग्लोरी को, मेरी प्रेजेंस को छोड़ती है या नहीं छोड़ती। क्या ये शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करती, अपने दुखों का हवाला देके, अपनी जवानी का हवाला देके, अपनी डिमांड्स, उसके पास खाने को नहीं, उसकी बूढ़ी सास है, मेहता जी इस करके गलत काम कर दिया जी, मेरा पति नहीं है जी, मेरे घर कोई खान नहीं है जी। पर बाइबल कहती है इसने वो नहीं किया, मेहनत की, अपने हाथों से कमाया, अपनी सास को खिलाया। और बोअज देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर ने बोअज को कुंवारा रखा था, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो उम्र का बहुत ज्यादा था। क्यों परमेश्वर ने उसे कुंवारा रखा? सब कुछ उसके पास था, पैसा उसके पास था, सब कुछ उसके पास था। वो इजरायली था, वो यहूदी था, सब कुछ उसके पास था। यहूदी मतलब क्रिश्चियन था, खुदावंद के साथ, वो परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ था, खुदावंद का जन था, फिर भी मैरिज नहीं हुई थी। क्यों? जो ग्लोरी में जीने वाले लोग हैं वो हर चीज के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं, वेट करते हैं, प्रेजेंस में चलते हैं। परमेश्वर ने रूत को तैयार किया कि अगर रूत तू जवान, किसी कंगाल, किसी नीचे, जब मैं तुमको लेके जाऊंगा तेरी डेस्टिनी, तेरी मंजिल की तरफ, अगर तू बिगड़ेगी, इधर उधर भागेगी, तो मैं तुझे तेरा बेस्ट कभी नहीं दूंगा जो मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा। उधर परमेश्वर ने बोअज को परखा, उधर परमेश्वर ने रूत को परखा। जब दोनों अपनी परख में निकले तो परमेश्वर ने उन्हें एक किया और उसी रूत से यिशै, ओबेद, दाऊद, ओबेद से यिशै, यिशै से दाऊद, दाऊद से जीसस क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट से आप और मैं पैदा हुए। आज हम रूत के रिश्तेदार हैं, आपको मालूम क्यों? क्योंकि वो ब्लड लाइन में जुड़ी, क्योंकि क्राइस्ट की ग्लोरी में उसने जीना सीखा।